हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि हमने इसकी पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि अगर दो संख्याएं हैं उसके बीच में हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालें। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके हमने 3 नियम बताए थे। तो 3 नियम में पहला नियम मैंने बता दिया था, दूसरा नियम भी मैंने बता दिया था और तीसरा नियम भी मैंने बता दिया था। तो अब देखिए उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि आप लोग कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत मतलब कि 2 ही और 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन को अच्छे से हल करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। तो आज उसी चीज़ को हम लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, जब हर समान हो तब संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जाएगा। तो उसका नियम ये होता है कि n+1 का तात्पर्य यह है कि उसमें जितनी संख्याएं पूछा रहेगा, यदि 7 पूछता है तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 में 1 जोड़ कर गुणा कर देंगे। अगर 8 पूछता है तो 8 में 1 जोड़ कर गुणा कर देंगे। कैसे गुणा करेंगे, देखिए जैसे मैंने कह दिया कि 3 और 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, वैसे तो किसी भी संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर आप आंसर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर के अकॉर्डिंग आप आंसर में नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उसमें अनंत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3/5 है और 4/5 है। तो जिसका हर, मैंने क्या बोला, जिसका हर समान हो उसके लिए वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो कितना निकालना है, 5 निकालना है। 5 परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, 5 ये आपका नंबर है, नंबर में यानी 5 में 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या प्राप्त होगा, 6 होगा। 5 में 1 जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो हम क्या करें, इसके अंश और हर में 6 का गुणा कर दें। इसमें भी मैंने गुणा कर दिया और इसमें भी मैंने गुणा कर दिया। 6 का गुणा करने के उपरांत हमें क्या प्राप्त हुआ, 18/30। ध्यान दीजिए कितना प्राप्त हुआ, 18/30। और यहाँ पे 6 चौका 24 और 6 पचे 30, यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब इसके बीच में हमें संख्या निकालनी है। तो इसके बीच में संख्या निकालने के लिए आप 18 है ना, 18 के बाद गिनना प्रारंभ कर दिए। अब 19/30 हो गया, 20/30 हो गया और 21/30 हो गया और 22/30 हो गया और 23/30 हो गया। देखिए तो आपकी जो इसके बीच की परिमेय संख्या है क्या निकल गई, 19/20। ध्यान दीजिएगा, सॉरी 30 है, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपकी 5 परिमेय संख्या है। तो ये फार्मूला वहीं उपयोगी होगा जहाँ जिस पे हर बराबर हो। जिसका हर बराबर होगा वहाँ पे ये फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बात आती है जहाँ हर बराबर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो हमने आपको पहला नियम बता दिया था, क्या, 1/2। पहला नियम मैंने बताया था 1/2 a + b। मैंने बताया था यह ठीक मध्य की संख्या निकालेगा। इसमें आपको 2 या 3 से अधिक निकालना होगा, 2 या 3 निकालना होगा। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ए भी परिमेय संख्या निकालता है उसके बीच का। अब ये भी परिमेय संख्या निकालता है बीच का, तो इसमें फ़र्क क्या है, जिसका हर समान होगा उसके लिए है। लेकिन बात की जाए कि जिसका हर समान नहीं होगा उसके लिए क्या होगा। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, फिर उसके बाद जिसका हर समान नहीं होगा उसके लिए भी हम देख लेंगे, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं। हम कह दें कि 5/6 और 7/6, 5/6 और 7/6 के बीच में आपको कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था क्या कि n+1
n+1 ज्ञात करेंगे कब ये होगा, जब इसका हर बराबर होगा। दोनों संख्याओं के बीच का निकालना होगा, तो जब यह फार्मूला तभी उपयोग हो सकता है जब यहाँ पे उन दोनों का हर बराबर हो। तो हर बराबर है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 6 निकालना, तो 6 + 1 हो गया, तो हो गया कितना 7। तो आप ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दीजिए दोनों संख्याओं में, तो 5/6 गुणे 7/7। अब यहाँ पे 7/6 है तो गुणे 7/7 का गुणा कर दें ऊपर नीचे दोनों में। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 35 और यहाँ पे 42 और यहाँ पे 49 और यहाँ पे 42। तो इसके बीच का निकालना है ना। तो अब देखिए यहाँ से गिनती प्रारंभ कर दीजिए। 35 के बाद क्या आता है, 36 आता है, तो 36/42, 37/42 कितना निकालना था आपको, 6 निकालना था ना। देखिए 38/42, 39/42, 40/42, आपका कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे 41/42, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इस प्रकार हम इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो 49 तक जाएगा, इसके अतिरिक्त भी संख्या निकल सकती है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं।